तो जैसे कि मैंने पहले ही आपसे एक प्रॉमिस किया था और बोला था कि एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाऊंगी मैं, उस बेसिस पे जिस बेसिस पे लोग मुझे कहते हैं कि मेरी कोई दुश्मनी है। तो ना बाबा, मेरी कोई दुश्मनी है। अगर इसी हिसाब से आप ये कहते हो कि क्योंकि मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये कहते हो कि मेरी दुश्मनी है, तो फिर तो भाई सारी दुनिया की ही दुश्मनी है। क्योंकि मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सीख दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुम क्या गलत करते हो या तुम्हारे घर में क्या गलत हो रहा है या तुम पहले क्या करते थे और तुम अब क्या कर रहे हो। तो उसी के बेसिस पे आज का पॉडकास्ट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। चालू अपने ससुराल वालों को लेकर मुंबई पहुंची थी और उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, उस व्लॉग पर आज उसी का रिव्यू करेंगे एक अलग नज़रिए से। यानी कि उसमें मेरा नज़रिया नहीं होगा, और लोगों का भी क्या नज़रिया था, क्या सीख दे रहे थे, उनका क्या मानना था, वो क्या बोलना चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे, उसी के बिहाफ पर। तो चलिए मैं पहला कमेंट लेती हूँ, क्योंकि चालू ने डाला था अम्मी ने किया वेलकम, और उस वेलकम शब्द को डाल तो दिया, लेकिन बेचारी ने ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना ही जो है ना पचका करा दी हो ये टाइटल डाल के। उसी के ऊपर लोग और भी ज्यादा किलस गए कि इसको वेलकम कहते हैं रियली। तो ये यूजर लिखते हैं, वाह बेटी मायके आई ससुराल वालों के साथ और एक कप टी भी खुद नहीं बनाई। इतना लॉन्ग ट्रैवल करके बेस्ट रेस्टोरेंट जाकर, मॉल जाकर खुश कर देना सबको, लेकिन माँ की तरफ से इज्जत दी देनी चाहिए थी दामाद को और ससुराल वालों को। अपनी मॉम के लिए बहुत करती है, पूरी फैमिली के लिए ग्रैंड वेलकम इसको कहते हैं क्या। स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें 2 कमेंट हैं और दोनों ही हम लेंगे। पहला कमेंट है इसकी डीपी के लिए, कहा गया है, जो कि मैं भी बहुत बार कह रही हूँ कि अगर अब ये हिजाबी हो गई है तो डेफिनेटली इसको ये अपनी डीपी चेंज कर लेनी चाहिए। ये जितने भी फोटोज इसने एटलीस्ट अपलोड किए हुए हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसने साफ सफाई कुछ कुछ चीज़ों की है, जैसे कि फनी के साथ जो भी ये गुफ्तगू हो रही थी या गंदी बातें हो रही थी या जो भी थी वॉटेवर। अब अगर ये हिजाबी हो गई है तो जैसे सना खान ने हिजाब ले लिया और उन्होंने अपील की थी लोगों से कि अगर मेरे कोई भी इस तरह के फ़ोटोज़ हैं आपके पास कम कपड़े वाले या भद्दे दिखने वाले, उनको प्लीज़ रिमूव कर दो, क्योंकि मैं अब अल्लाह की पनाह में आ गई हूँ या मैं एक हिजाबी हो गई हूँ। तो लोगों ने उनकी बातों को माना ना केवल, और आज भी वो अपनी वादे पे, अपनी चीज़ों पे, अल्लाह की नीयत जो करके किया था उस पर कायम है। लेकिन ये चालू भी इसका तो धीरे धीरे दुपट्टा खिसकता जा रहा है भाई, और आज तक भी वो डीपी नहीं बदली जिसमें अपने फुल झड़ी से बाल दिखा के बैठी हुई है। तो अगला कमेंट है, एक चीज अच्छी नहीं लगी, बेटी दामाद ससुराल वाले आ रहे हैं तब भी खाना बनाकर नहीं रखा। अरे होटल से ही मंगवा लेते। सही कह रहे हैं वो बिल्कुल। अरे माजा पिला मंगा के ही पिला लिया होता। इज्जत करना नहीं आता है क्या मेहमानों की। सही कह रहे हैं वो बिल्कुल। और कुछ नहीं तो कम से कम कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, माजा, लस्सी, बड़ी लस्सी बनाने का बहुत शौक है तो वही पिला दिया होता। लस्सी तो कोई मना नहीं करता, इतनी गर्मी में आए हैं वो। अगला कमेंट, वेरी बैड बिहेवियर बाय सवा फैमिली फॉर इन लॉज। हद से आए हैं ब्रो, भाभी भी नहीं आए, दे कांट इवन अरेंज लंच। बाद में दिखावे के लिए दीपिका विल डू 1 दावत एंड मेक डिशेस सो शेमलेस। जैसे कि सब आंकड़े लगा ही रहे हैं कि एक दावत तो ये करेगी ही करेंगी। अगला कमेंट देखिए, OMG योर इन लॉज कम फ्रॉम हज बट यू फैमिली डिडंट मेक लंच ऑल्सो फॉर यू ऑल। वेयर इज योर स्मार्ट भाभी, खाना नहीं भेजा। इतनी तारीफ लास्ट में फालतू की बुलशिट, इतनी चापलूसी, ग्रो अप गाइज। वो जो बाद में लास्ट में बैठ के जो तारीफ झाड़ी थी ना, ये उसके लिए कह रहे हैं। अगला कमेंट देखिए, कम से कम लंच नहीं तो नाश्ता ही करवा देते, मार्केट से ही रेडीमेड मंगवा लिया होता। चालू कितना करती है तुम लोगों के लिए। उसकी ससुराल वालों को चाय को भी नहीं पूछा अम्मी ने कि घर कोई आ जाए तो बाहर से ऐसे एहतमाम होगा व्लॉग में दिखावे के लिए, लेकिन बहन के ससुराल वालों के लिए नहीं किया कुछ भी। सबने सभा के ससुराल वाले गांव के हैं ना, इसलिए बेचारे शिकायत भी नहीं करेंगे। इसी ने कमेंट किया, व्हाट अबाउट द 5 बेडरूम ऑफ देम कैन स्लीप देयर। और ये तो मेरी ही सब्सक्राइबर है जिन्होंने इनको इतनी सारी सीख दी है। देखेंगे भाई, वह भी देखेंगे तेरी बीवी क्या क्या करती है तेरे माँ बाप के लिए। देखेंगे तुम भी यहाँ हो और हम
हम भी यही हैं। अगला कमेंट भी उन्हीं का ही है, बस करो ये एक्टिंग, रट्टा मार मार के क्यों बोल रहे हो जोरू के गुलाम। भाई मुझे बहुत हंसी आई सच में। ये मैरिज जी का कमेंट भी उन्हीं का ही है, इसलिए रुखसाना बाजी को लेकर आए हैं घर में काम करने के लिए, खुद तो कर नहीं सकती ना कामचोर। और जब फनी ने बोला था ना कि हम अभी बारिश हो रही है, हम क्या करेंगे, नहा के अभी नहीं नहाएंगे, तो उस पर वापस से एक और कमेंट भी उन्हीं का ही है, अबे वैसे ही तो नहाता कहाँ है, 4-4 दिन तक गधे, बारिश आती है नहाते नहीं है क्या। कमेंट भी उन्हीं का है, मैं लेना चाहूंगी ये भी। क्यों भाई खाने का इंतजाम कर रहा है तू, तेरी सास ने खाना नहीं बनाया है क्या तेरे माँ बाप के लिए। आगे वो लिखती हैं, जब मेहमान आते हैं घर पर खाने के टाइम पर तो खाना नहीं बना के डाल सकते थे क्या, वो क्यों अपनी माँ बाप की बेइज्जती कराते हो यहाँ पे लाके। अगला कमेंट देखिए, अगले यूजर लिखते हैं, क्या खूब वेलकम किया है अम्मी ने पानी पिला के, खाना तो खिला देती कम से कम, शेम ऑन यू अम्मी। क्या पता नहीं है कि कैसे इज्जत देते हैं बेटी के ससुराल वालों को, बहुत ही चीप हरकत है ये। तो अगले यूजर लिखते हैं कि चालू की अम्मी या फिर चालू के भाई को, उन लोगों को इनका खाना अरेंज करना चाहिए था आज का। कैसा लगा होगा इतना लंबा सफर कर कर आकर भी घर पर खाना नहीं खिलाया है, उनको समझना चाहिए था। तो अगले यूजर भी यही लिखते हैं कि सबा की माँ को खाना बनाकर रखना चाहिए था, नाश्ता भी नहीं पूछा, गलत बात है। देख लो भाई इतने सारे लोग जो है वो सब एक ही टाइप के कमेंट कर रहे हैं, जो दिखाओगे उसी के बेसिस पे बात होगी। तो क्या सारे के सारे हेटर्स है क्या ये? नहीं, ये सारे हेटर्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो इनके ब्लॉग्स को देखते हैं और उसमें जब गलत बात होगी तो उसके लिए डेफिनेटली वहां पर अपनी आवाज को रेस करेंगे। अगेन एक यूजर लिखते हैं, एक बात बताओ तो वेलकम कब हुआ, थंबनेल लगा हुआ है बट हुआ कब है, और वो हंसने की इमोजी लगाई हुई है। तो एक यूजर इनके भाषण देने के ऊपर लिखते हैं, क्या नौटंकी है यार, ये सबके पार्टनर्स रखते हैं, क्या बकवास है ये सब। जब वो भाषण दे रहा था ना कि मेरे पेरेंट्स का ख्याल रख रही है, तो भाई रखेगी नहीं क्या। तो अगले यूजर भी कुछ ऐसे ही लिखते हैं, घर में आए मेहमानों को चाय तक नहीं पिलाई गई है और ग्रैंड वेलकम हुआ है, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, दोनों लेजी हैं, जितनी चर्बी बचा सकती हैं उतना बचाती हैं। बेसिकली वो उनके आलसपन को बोल रही हैं। तो अगला यूजर लिखते हैं, अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक, आई मीन इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको होती है कि सफ़र से आके खुद को साफ करना चाहिए, इतने जर्म्स लेकर सबसे भी मिल लेते हैं। लिटरली दिस शो हाउ मच दे केयर फॉर देयर फैमिली, मोस्ट अनहाइजीनिक पीपल। तो अगले यूजर लिखते हैं, सनी गेट्स टू एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू हिज वाइफ्स मनी एंड प्रॉपर्टी गंवार। तो अगले यूजर का एक सवाल है, अगर चालू ने ये पढ़ा होगा तो भाई जवाब देना तो बनता ही है, चालू जरूर जवाब दीजिएगा। तुम्हारे भाई और भाभी के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, आजकल वीडियो में नहीं आते हैं, जब हर बात शेयर करते थे, रिश्ते में क्या प्रॉब्लम हो गई है, एज सब्सक्राइबर वी वांट टू नो क्लैरिटी। अगले यूजर ने भी एक जो है मस्खरी करते हुए, मैं तो भाई इसको यही कहूंगी कि मस्खरी करते हुए कहा है, और या फिर उन्होंने भी वो नोट किया जो बाकी के और लोग भी नोट करे थे, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे लोगों के कमेंट थे पिछले से पिछले व्लॉग में भी, वो जो मैंगो चैलेंज था ना उसमें भी। तो ये यूजर लिखते हैं, जिस तरह से इसने सैफी को बाय बोला है 100% मामला गड़बड़ है, एटलीस्ट सबा के साइड से तो है ही, क्योंकि बड़े चाव से पिछले व्लॉग में बोल रही थी किसके लिए तैयार होकर आए हो, और हंसने वाली उन्होंने इमोजीज लगाई हैं। अगले यूजर भी वही लिखते हैं कि चालू की अम्मी को खाने का इंतजाम करवाना चाहिए था, यकीनन बाद में दावत वगैरह तो होगी ही, लेकिन बात की बात बाद में है, सबा इतने लंबे सफर से आई है और वो रोटी खुद बना रही है, खाने का इंतजाम वो खुद कर रही है, वेरी सैड। तो अगले यूजर भी यही लिखते हैं, दे शुड कुक स्पेशल लंच फॉर हर मॉम, इज सो स्टूपिड लेडी। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो इसलिए अपनी भड़ास में इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं। अगला कमेंट देखिए, सबा ससुराल में वैसे तो कोई काम नहीं करती है, मायके में आकर सारे काम कर रही है, ऐसे तो पीपी का जो है 10 kg बिरयानी बनाकर दूसरों को खिलाती है, पर सनी के पेरेंट्स को हज कर आए हैं, उन लोगों को कोई वेलकम नहीं है, कैसे लोग हैं ये। तो अगले यूजर ने डॉटर खाला को याद करते हुए उनकी याद में ये कमेंट लिखा है, सीनियर मेड डॉटर खाला नहीं थी तो काम करने के लिए नो फूड प्रिपरेशन फॉर सबा इन लॉज, बट वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पर नहीं है तो, लेकिन उनकी बेटी वहाँ पर थी तो वो उनको बोल सकती थी खाना बनाने के लिए या खाना अरेंज करने के लिए या कुछ स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह बनाने के लिए। बहुत बुरा लग रहा है ये सब चीज़ देखकर। आंटी अंकल जो है वो भी हज कर आए हैं, हाजी हज्जन की ये इंसल्ट की है उन्होंने। अगला कमेंट देखिए, वो कहना चाह रहे हैं कि पिज़्ज़ा को उन्होंने फुल टाइम जो है ना हेल्पर बनाकर रख दिया है, जिससे कि वो घर के काम कर सके, और भाई को इस तरह से ट्रीट करते हैं, उसको सारी प्रिविलेज जो है वो दी जाती है सबके थ्रू, चाहे चालू हो, भाभी हो, चाहे फिर वो भाई हो, उससे वो सब मनी वेस्ट करते हैं और महंगे महंगे गिफ्ट तोहफे सब कुछ दे, ब्रांडेड आइटम वो सब चीज दे दे। शेम ऑन दिस फैमिली। ये लोग कुछ नहीं है, ड्रामा है, और फनी के पापा और मम्मी जो ना वो भी लग्जरियस
चीजों को एंजॉय कर रहे हैं अपनी बहू के बल पर। व्लॉग देखने बंद कर दिए, एक टाइम पर इनकी बड़ी फैन हुआ करती थी। तो अगले यूजर लिखते हैं, चालू तुम्हारे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, आज के दिन का खाना कोई कर सकता था, कितने शर्म की बात है, थक कर आकर पकाया। अब चालू को चाहिए कि वो अपने इन लॉज को देकर अपनी माँ बाप अपने भाई भाभी को छोड़ दे, इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। तो अगला कमेंट कोई लिख रहा है, दीपिका ने जहमत नहीं करी आकर मिलने की, उनका अनोखा बच्चा पैदा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। तो अगला कमेंट किसी ने फनी के लिए लिखा कि फनी इट इज वेरी बैड, कोई नहीं आया तुम्हारे मम्मी पापा को पिक करने के लिए स्टेशन पर। ये बहुत बड़ी इंसल्ट, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। चालू की मम्मी ने खाना नहीं बनाया तुम लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, और भी ज्यादा बुरी बात। मैडम जनाब वहाँ पर नहीं थे, ये और भी बुरी बात है। उनको भी खाना करना चाहिए था, उन्होंने खाना भी नहीं किया, तुमको खाना बाहर से मंगाना पड़ा। अब इसका क्या मतलब है कि तुम सेम ही बिल्डिंग में रहते हो तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और आपको एक ही बिल्डिंग में वहीं रहने पर इसलिए कोई इज्जत नहीं मिलती है। अच्छा है कि तुम वहाँ से शिफ्ट हो जाओ और किसी और अपार्टमेंट में चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए, या फिर परमानेंटली मोदाहा शिफ्ट हो जाओ अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो। अगले यूजर भी सेम इसी तरह का कोई कमेंट लिखते हैं, दिस इज नॉट फेयर चालू, तुम्हारे ससुराल वाले हज कर कर पहली बार तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारी मम्मी को खुद दावत करनी चाहिए थी, लड्डू खिलाकर ऊपर भेज दिया, एक टाइम खाना भी नहीं खिला सकती थी वो। तो एक यूजर लिखते हैं, गुटका किंग अपनी अम्मा से जबरदस्ती तारीफ करा रहा है रोटियों की। ये बात बात पे जो फनी अम्मा की कसम खाता है ना, ये कोई इनको सीख दे रहे हैं जिन्होंने पहले सलाम किया है और उसके बाद लिखा है, फनी भाई अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना होता है, चाहे तो पेरेंट्स हो या बीवी। नहीं भाई, अल्लाह की कसम भी नहीं खानी चाहिए। क्या मतलब अपने पेरेंट्स से कंपैरिजन कर रहे हो क्या? अल्लाह का कसम तो खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हम अल्लाह की कसम खाएं। सामने वाले को आपको पे यकीन करना है तो भी, नहीं करना है तो भी कसम तो खानी ही नहीं चाहिए। अगला कमेंट देखिए, वाह अम्मी ने क्या वेलकम किया है लड्डू खिला के, जो कि रखे हुए लड्डू थे। सीरियसली क्या फैमिली है ये। और भाई वो जो हमेशा ही ये कहता रहता है ना कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, क्या फैमिली है जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। व्हाट अ फैमिली। एक कोई सीख दे रहे हैं कि तुम्हें अपना थंबनेल चेंज कर देना चाहिए जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें अंगूठा दिखा दिया है। तो किसी ने कोई लंबा सा कमेंट लिखा है, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छी सीख देने वाला कमेंट है। तो वो लिख रही है, चालू आप धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रही है, मैं आपको फर्स्ट व्लॉग से देख रही हूँ, डरी सहमी सी चालू से कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फिडेंट लिख रही हूँ, चालू तक का सफर देखा है बट अब आपके हेटर्स बढ़ गए हैं, इसकी वजह आप खुद हो। प्लीज ससुराल और फनी बहुत अच्छे हैं बट तुम खुद को ख़त्म मत करो, सबको खुश नहीं कर सकती। 20 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं मिलता, आज अपने आप को देखती हूँ तो सिवाय रोने के कुछ नहीं आता। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, उसकी कदर करो, पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। पता है इतना लंबा कमेंट्स नहीं रीड करती होगी बट कोई तो होगा आपके रिलेटिव में जो अगर इसको रीड करे और आपको बता दे। मैं आपकी कुछ नहीं लगती बट एक रिश्ता है जो फील करते हैं और बहुत दुख होता है अब तुम्हारे व्लॉग देखकर, बिल्कुल बुद्धू बेवकूफ रिएक्ट करती हो। बहुत अच्छी और इंडिपेंडेंट गर्ल थी तुम, प्लीज 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 अपने आप को प्यार करो। इस उम्र में अपने आप को ढूंढ रही हूँ, बहुत अफसोस करती हूँ, काश तुम्हारे जैसा मुझे भी कोई होता बताने वाला। बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं कि तुम कैसी थी, मैंने तुम्हें कब से देखा था और तुम कैसी थी, और एक जो है छुई मुई लड़की से तुम कॉन्फिडेंट हो गई हो लेकिन इसके बाद तुम अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हो। तो ये सब चीज़ें ठीक है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, फनी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपनी आइडेंटिटी मत खो। अब एकदम से बुद्धू दिखती हो और बेवकूफ़ दिखती हो तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, पहले जैसी हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी बाद में। बेसिकली उनके कहने का सार ये है। एक कमेंट लिखते हैं, कहाँ है तुम्हारे ज्ञानी भाई भाभी, अब उनको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए जो तुम्हारे पेरेंट्स को उन्होंने जो है रिस्पेक्ट नहीं दी। तो अगला कमेंट देखिए, कितनी चालाक है ये चालू, अब सास ससुर आ रहे हैं तो काम बढ़ गया है, और रही एक नंबर की निकम्मी तो कोई तो चाहिए ना इनको, तो ले आई रुखसाना बाजी को, सो क्लेवर। तो एक यूजर लिखते हैं, मुझे हंसी भी आ रही थी पढ़ते हुए, वाह व्हाट अ वेलकम बाय अम्मी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई थी अम्मी, इतना कुछ कर लिया आपने अम्मी द ग्रेट। आई मीन रिलेटिव हद से आता है, नॉर्मली उसका बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी होती है, सभा के इन लॉज के साथ बस पानी वाकई हिम्मत दिखाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ग्रेट अम्मी, देखकर मुझे शर्म आ रही है, नीचे से बस मिठाई और पानी दिया और ऊपर
भेज दिया। आंटी नेक्स्ट टाइम आप कैमरे में सलाम नहीं कीजिएगा, सिर्फ सलाम करने से कुछ नहीं होता है, आपकी रियलिटी क्या है दिख गई है। खाना बना नहीं सकती थी तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बाहर से ही अरेंज कर लेती, अपने साथ बैठा के खिला देती। तो अगले यूजर लिखते हैं, सबा व्हाई यू डोंट जस्ट सिंपली लिव इन मुदाहा। यहाँ पर भी यही लिख रहे हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि ये कैसा वेलकम था। मैं कमेंट लगा देती हूँ, प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा कि नाश्ता नहीं, खाना नहीं, और ये कैसा वेलकम है, कोई बाहर से आता है तो उसको खाने वाने के लिए पूछते हैं, यही सब लिखा हुआ है। ये बेसिक मैनर्स है, बेसिक मैनर्स भी नहीं आते हैं। अगला कमेंट देखिए, सितारा जी ने जब वो उठकर जाने लगे तब कहा चाय के लिए पूछ, चालू अप्पी की चालू माँ। अगला कमेंट देखिए, ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं, और होना भी चाहिए भाई, अगर आप लोगों की हर चीज़ में, और इन जो आपकी यूट्यूब फैमिली है उनकी वजह से ही आज स्टैंड करते हो, तो उनको पूरा राइट बनता है आपको अपनी भड़ास निकालने का, बोलने का, समझाने का, सीख देने का, और अगर गुस्से में भी आते हैं तो भी बोलने का, क्योंकि आप सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो और वो लोग देखते हैं, तो ही आप जो है ना इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ स्टाइल उसको मेंटेन कर पा रहे हो, तो सुनने का भी जो है दम रखो। तो अगला कमेंट देखिए, लानत है तेरी फैमिली पर, खाना तक नहीं खिलाया अम्मी ने, और तेरी वो वर्ल्ड बेस्ट भाई भाभी कहाँ गए, किसी ने पूछा तक नहीं। सनी के डायलॉग रटवा कर झूठी तारीफ करवा दी अपनी, काम रुखसाना कर रही है सारा, आई ही इसलिए वो बेचारी, इस निकम्मी से कुछ नहीं होता है। अगला कमेंट भी उसी पे लिखा हुआ है, अपने ससुराल वालों को होटल से मंगाकर खाना खिलाया, आने के बाद इसकी माँ से खाना भी नहीं बनाया गया। अगला कमेंट है, भाई सब पैसा बोल रहा है यहाँ, सब ये सब बातें पैसे की माया है, पैसे की माया से ही सब कुछ है, बीवी की तारीफ कर रहा है। जब वो कह रही थी कि भाई मुझे जो है ना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और मुझसे जो है व्लॉग नहीं बन पाएगा, मम्मी पापा आए हुए हैं, तो फनी ने कहा मैं व्लॉग बना लूंगा, तो भाई देख लेना। तो उस पर किसी ने कमेंट लिखा, फनी जो वीडियो बनाएंगे वो नहीं देखना है, सबा आप बनाए, और बोल रहा था कि सबा के माँ बाप और सनी के माँ बाप को ले जाएंगे ओपनिंग, और भाई भाभी को कौन बुलाएगा, ये मत भूलो कि सबा जो भी है भाभी की वजह से है, तो हलवा खा रहा है बेशरम आदमी। फनी ने 1 रुपया कमाकर भी अपना नहीं लगाया इस घर के किसी काम में, घर जमाए। तो अगले यूजर लिखते हैं, शोएब अम्मी वो भी तो मिलने आ सकते थे ना, हज से वापस आए हैं यार, मिलना तो चाहिए ही था एटलीस्ट। तो एक यूजर जो है ना उसी पे भड़ास निकालते हुए उनको सीख देते हुए कहते हैं, ये जानकर ऐसी चीजें दिखाती है ताकि सबको गालियां पड़े, इसको पता है कि अम्मी कुछ नहीं करेंगी, ये दिखाना चाहती थी, ये चाहती तो एडिट कर सकती थी, लेकिन जानकर दिखाया ताकि व्यूज आए। इतनी नालायक लड़की है, जो माँ की नहीं है वो भाई भाभी की क्या होगी। रुखसाना को काम के लिए लाया गया है क्योंकि बेटी खाला द मेड नहीं आ पाई है ना, इतनी झूठी है, नकली है, ऐसे लोग इसको नहीं पहचान पाते हैं। अब तो इसकी शक्ल से बदमाशी टपकती है, एकदम वैम्प लगती है, लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हैं। तो अगले यूजर कमेंट लिखते हैं, देखो जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना उनका कमेंट है, स्टार्टिंग में मुझे व्लॉग अच्छा लगा बट लास्ट में ज्ञान ने सब पचका कर दिया, समझ में आ गया था कि ये इमेज करेक्शन व्लॉग है। और अब मैं लेती हूँ लास्ट कमेंट आज का इस वीडियो का, कामचोर माँ की कामचोर बेटा, बेटी के ससुराल का ऐसा वेलकम, शर्म आनी चाहिए। अमीर भाभी भैया कहाँ हैं, कैसी फैमिली है ये, भाई पता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। तो देख लिया, एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इनका व्लॉग देखते हैं और उनकी वजह से ये आज जहाँ पर है वहाँ स्टैंड करती है। तो भाई उन लोगों को पूरा राइट भी बनता है, जो तुम दिखा रही हो, जो तुम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हो, और जिनसे तुम्हें एक एक व्यूज़ मिल रहा है, यानी कि उनका नेट खर्च हो रहा है, तुम्हारा पूरा व्लॉग देख रहे हैं, तुम्हें उससे एक एक व्यू मिल रहा है, तुम उस एक एक व्यू से लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हो, तो उनको पूरा हक बनता है तुम्हें इस चीज़ के लिए अच्छी बुरी बात बताने का, सीख देने का। तो तुम उनको हेटर्स का नाम दे दोगे। इतने सारे कमेंट्स हैं और मैंने तो ये चंद ही कमेंट्स लिए हैं, न जाने कितने 4-5 हज़ार कमेंट्स हो जाते हैं, उनमें से कुछ 5% कमेंट ही ऐसे होते हैं सिर्फ माशाल्लाह माशाल्लाह के, नहीं तो आजकल तो इसको सीख देने वाले कमेंट्स हैं। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।